जी हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं हिंदू नाबालिग लड़कियों पर जिहादियों की नजर। जी हाँ, उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में लव जिहाद को लेकर हमेशा से ही सतर्क रही है। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का, खासकर लव जिहाद के मामले में कोई भी जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार से लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जहां साजिद और वाजिद नाम के दो जिहादी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करके ले गए हैं, जिससे लड़की का परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। घर की महिलाएं लड़की को ढूंढने के लिए रो रो कर विलाप कर रही है। यही नहीं, मामले को लेकर जब स्थानीय हिंदू संगठन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो जिहादी तबका छतों से उन पर पथराव करता नायक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत है, जो कि उसी पार्टी से विधायक है, जो बार बार धर्म के नाम पर, यूसीसी के नाम, स्थानीय हिंदू संगठन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो जिहादी तबका छतों से उन पर पथराव करता नायक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत है, जो कि उसी पार्टी से विधायक है, जो बार बार धर्म के नाम पर, यूसीसी के नाम पर धामी सरकार को घेरती है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। ड्रोन की सहायता से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं चला। ये देखिए, जब हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जिहादियों ने किस तरीके से पथराव किया। पथराव के उस वक्त की ये तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। पर बैठे हैं पीड़ित परिवार के लोग और उनके समाज के लोग। उनकी मांग है कि पीड़िता को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और भारत माता की जय, हर हर महादेव की गूंज यहां पर सुनने को मिल रही है। ये विरोध का एक नया तरीका, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं की आवाज जो है वो बुलंद है, क्योंकि ये वही जिहादी हैं जो भारत माता की जय के नाम से डरते हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो यहाँ पर विरोध पूरा प्रयास कर रही है। तो बहला फुसला कर एक जिहादी यहाँ से भगा कर लेकर चला गया है। उसके पिता की क्या वेदनाएं होंगी, क्या मजबूरी रही होगी कि उसने पेट्रोल डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं, हम बात करेंगे उनसे। आपके साथ हमारी संवेदना है। सुदर्शन परिवार आपके साथ खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये घटना घटी, आपने थाने में जो तहरीर दी थी, पुलिस का क्या रवैया था? प्रशासन तो सर आया साथ में, पर बाकी जब ये भाई लोग आए, बजरंग दल वाले जी, जब भी प्रशासन उजागर हुआ, नहीं तो उससे पहले प्रशासन कोई उजागर नहीं था। और पथराव की जो घटना वो बताया, कुछ लोग घायल भी है उसमें। हाँ जी, बल्कि जो ये क्या नाम, जब बजरंग दल के लोग जब आपके घर आए तो क्या जिहादियों की तरफ से पथराव किया गया? पथराव किया गया जी। जब मेरे घर से ये कहने लगे, भैया हम कोई नहीं, गाँव में घूम कर जा रहे हैं, बजरंग दल वाले के यही नारा कि भाई हम थारे साथ हैं। तो जब तक मैं उस साइड गए, मोमडोनो के साइड, तो तभी पथराव कर दिया गया। तो उसमें ग्राम प्रधान चोटिल हुए हैं सब? हाँ जी, ग्राम प्रधान भी चोटिल हुए। अच्छा, हाँ तो जी। जिन लोगों ने पथराव किया था, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो ये मैं कह नहीं सकता जी, पर बाकी वीडियो है उनकी। गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा, अब मैं ये कह नहीं सकता जी गिरफ्तारी हुई या नहीं। स्तर से लगी हुई है, पूरा प्रयास कर रही है। कल दिन भर, रात भर मैं भी यहीं थी और इंस्पेक्टर साहब भी लगे हुए हैं। देखो, जैसा भी है, बेटी को तो हम ढूंढ के लाएंगे और जल्द से जल्द लाएंगे। ये है कि कार्य करती है, उसमें कैमरा देखना, 100 चीजें करने के लिए समय चाहिए। आप परेशान मत हो, आप कितना टाइम ऐसा है ना सोजी, जो हमारे टेक्निकल, देखो हम भी प्रयास है, कानून नियम है, कहीं न कहीं आस लगा रही है कि उसकी बेटिया उसको मिलेगी। मैं बात करता हूँ। माता जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ में है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं नहीं चाहूँ अगर मेरी बेटी मिल जाए, मेरी पोती मिल जाए, मेरी हाथों की पाड़ी मेरी पोती मिल जाए, बस मुझे तो मत यही चाहूँ भाई, पोती मिल जाए मेरी।
नहीं, आप दिल भारी मत कीजिए, प्रशासन लगा हुआ है और लगातार लगेगा। हाँ, मेरी पोती दे दो बस मुझे, वही चाहो मुझे, वरना अपनी पोती बड़ी दुखो तो पाली हो, वरना उस दिन तो तो खाना भी नहीं खाया ना मेरी बहू ना हमने बच्चे, उस दिन तो हमारी पोती मिल जाएगी। तो आप देखिए, एक माँ के आंसू, एक दादी के आंसू खराब करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि उनके घर से कुछ असलहे भी बरामद हुए, हथियार भी उनके घर से बरामद हुए। इसी संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ प्रभा जी बताया जा रहा है कि जब पथराव हुआ था तो ग्राम प्रधान चोटिल हुए हैं और उनके घर से कुछ असला भी बरामद हुआ है। जी भाई साहब, कल पूरी टीम जब यहाँ से अपने जो पीड़ित परिवार के घर से जब उनकी तरफ बाहर की तरफ निकल रही थी रास्ते की तरफ, तो अचानक जो उन्मादी लोग हैं, जो अपद्रव्य लोग हैं, जो शांति को भंग करना चाहते हैं, जिनके द्वारा ये प्रकरण हुआ, जो अपराधी हैं, सड़कों से पत्थर उठाकर पहले से उन्होंने अपनी छतों पर रखे हुए थे, तो वहां से उन्होंने पथराव करना शुरू किया। लेकिन हमारी टीम, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था। पुलिस प्रशासन उस पथराव को देखकर पीछे की तरफ चला गया, ना कि उसको रोकने का प्रयास किया। हमारी जब टीम आगे की तरफ पहुंची तो जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां असला बरामद हुआ, एक लाइव पिस्टल, जो देसी कट्टा बोलते हैं जिसको, जो लोड था। अभी एक भाई वहां जो प्रशासन के थे और पुलिस वाले, उन्होंने अपनी जेब में उसको रख लिया। और एक और हथियार वहां बरामद हुआ, जो अभी तक हमारे संज्ञान में जो बात आई है, अभी तक वो कहीं संलिग्ध नहीं किया गया। ये प्रशासन की भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ छल वाला प्रकरण हो रहा है। आज इस संदर्भ में हमने बात की थी यहाँ के कोतवाल से। उन्होंने कहा कि जो भी तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर पीड़िता के जो परिवार हैं वो रो रहे हैं, विलक रहे हैं और उनकी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है कि उनकी पोती को, उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढकर उन्हें वापस किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, सूर्यकांत सैनी जी जो समाज सेवक हैं, उनके पास भी लौटेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, आपके पास लौटूंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो है उनके पास आते हुए, अमित जी, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं पीड़िता के जो परिवार है वो किस तरीके से दुखी है और उनका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और इस दुख की घड़ी में प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अपडेट क्या है मामले को लेकर? तुम्हें तो केवल हरि भज छान न मान। अमित जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है अमित जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ समाज सेवक भी वहां के मौजूद हैं। सूर्यकांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोग वहां पे गए तो आपके ऊपर पथराव किया गया, क्या है इस वक्त की स्थिति वहां पर? क्योंकि आप खुद पीड़ित परिवार के साथ हैं, वहां पर स्थिति क्या है, उनके परिवार का क्या कहना है, वहां पर क्या माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को अपनी तरफ से जय श्री राम बोलना चाहूंगा कि इन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। देखिए, जब हम इस गांव में आए, हमें सूचना मिली कि एक यहाँ पर अपहरण, किशोरी का अपहरण किया गया है। तो हम लोग सभी हिंदू समाज के साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर आए। तो जैसे ही हम लोग इकट्ठा होकर आए और परिवार से मिलने के लिए आए तो हमारे ऊपर यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया गया जी। और उस पथराव में आप स्थिति ये थी कि पुलिस प्रशासन भी हमारे सामने था, पुलिस प्रशासन पीछे हो गया। पुलिस प्रशासन से भी चोटें आई हैं और कुछ ग्रामीणों को, कुछ कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे चोटें आई हैं। लेकिन आप उनकी जिहादियों की मानसिकता देखो कि एक तो हमारी हिंदू को उन्होंने अपहरण किया, उसके बावजूद उससे सद्भावना तो क्या दिखाएंगे वो, उन्होंने ऊपर से कार्यकर्ताओं के ऊपर और परिजनों के ऊपर पथराव किया। जी ठीक है सर, क्या आपके ऊपर जिन्होंने पथराव किया उन जिहादियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन जिहादियों को उठा लिया गया है और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचा दिया गया है सर। जी ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। अमित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ दिव्या, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है सर, प्लीज आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखें। हाँ दिव्या, जिस तरीके से बच्ची को उन्होंने नाजों से पाला था और 14 वर्षीय वो बच्ची थी जिसको जिहादी उठाकर ले गए, तो घर वालों की पीड़ा स्वाभाविक है। और हमने संदर्भ में प्रशासन से बात की तो प्रशासन सिर्फ आश्वासनों का दौर चल रहा है। प्रशासन की तरफ से वो लगातार आश्वासन दे रहे हैं
हालांकि कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने 10 टीमें गठित की है उन जिहादियों को पकड़ने के लिए। तो हमारे द्वारा कहा गया कि वो कोई दाव थोड़ी है कि कहीं विदेश भाग जाएंगे, वो यहीं कहीं किसी मदरसे में या कहीं भी छुपे होंगे जो उनके अड्डे हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जी जी, ठीक है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि ये तो बहुत क्षेत्रीय मामला है, यहाँ पर बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं की गई कि पीड़िता को बाहर निकाला जाए, पीड़िता को ढूंढ निकाला जाए? क्योंकि 3 दिन का समय हो गया है। पीड़ित परिवार के लिए मुझे लगता है एक एक मिनट यहाँ पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों का आरोप ये है कि ये जो हरिद्वार ग्रामीण सीट है, यहाँ पर जो विधायक है वो कांग्रेस से अनुपमा रावत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री है, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं हो सकता है कि दबाव में हो। अमित जी, क्या इस पूरे मामले के बाद जो वहां की विधायक हैं वहां पर हरीश रावत जी की जो पुत्री हैं, क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं? नहीं, वो कभी कोई इस तरह की जब घटना घटती है तो वो कहीं आती नहीं है, क्योंकि उनको वोट बैंक उनका प्रभावित होता है। तो उन्हें उस परिवार से ढांढस बताने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए वो नहीं आई है। हमने भी उनको कॉल किया था तो उन्होंने हमारा कॉल भी रिसीव नहीं किया है। तो ये है विधायिका की रवैया, जो वहां पर वोट मांगने के लिए तो बहुत शान से जाती हैं, लेकिन जब उनके क्षेत्र में किसी तरह की घटना होती है और बतौर वो भी महिला है और एक महिला के साथ जब ये घटना घटती है तो वो अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचती है। ठीक है अमित जी, लौटूंगी आपके पास। समाज सेवक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हुए सूर्यकांत जी, इस वक्त पीड़ित परिवार का क्या कहना है? आप क्या पीड़ित परिवार के साथ हैं जब आप इस चीज को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं पीड़िता को खोजने की, पीड़िता को ढूंढने की? तो प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, प्रशासन पिछले 5 दिनों से लगातार एक्टिव है और परिवार का कहना है कि हमें किसी भी हालत में हमारी जो बच्ची है वो दे दीजिए। और इनका जो है, इनकी माता जी तो इनके परिवार वाले सदस्य सब हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं। इनका सब एक ही चीज कहना है कि हमें सिर्फ हमारी बच्ची चाहिए, किसी भी हाल में बच्ची भी चाहिए। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, मैं चाहूंगी अपनी पीसीआर टीम से कि जरा वो तस्वीर दिखाइए जहां पर इस वक्त हमारे समाज सेवक बैठे हुए सूर्यकांत जी, किस तरीके से उन परिवार के लोग वहां पर पीछे में बैठे हुए हैं और उनकी जो माता जी हैं, उनकी जो दादी है, वो हाथ जोड़कर कैमरे के सामने गुहार लगा रही है। उन्हें उम्मीद है कि शायद मीडिया के माध्यम से अगर हम ये मांग करेंगे तो शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखें और जो प्रदेश में बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की, यूसीसी लागू तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से प्रदेश में एक जो हिंदू महिला है वो काफी प्रताड़ित हो रही हैं और उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है। उनकी दादी शायद कुछ बोल रही है। मेरी बच्ची को दे दो बस, मुझे तो अपनी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची को दे दो, मुझे बच्ची चाहिए। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी जो दादी हैं वो रोती बिलखती कैमरे के सामने नजर आ रही हैं और उनको उम्मीद है कि शायद मीडिया के माध्यम से अगर मैं अपनी इस बातों को रखूंगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री देखेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे उनकी बच्ची जो है वो वापस लौट आए। इस दृश्य को देखने के बाद लाजमी है कि हर किसी का दिल भर उठा है, लेकिन वहां की जो विधायिका है वो सत्ता के गुरूर में बैठी हुई है, ना वो वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचती है, ना ही किसी तरीके का आदेश देती हैं। और देखिएगा जब चुनाव का समय आएगा तो वो यहाँ पर फिर से एक बार बड़े ही बेशर्मी से वोट मांगने के लिए पहुंचेंगी। अमित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि वहां पर जो मुस्लिम है, क्योंकि ये हरिद्वार जो है वो हरि का द्वार है, प्रभु का द्वार है, वहां पर हिंदुओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से हमने, ये आज पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से जिहादियों का जो उपद्रव है वो देखने को मिलता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोई सख्त आदेश देना चाहिए, किसी तरह की सख्त जो कार्रवाई की बात है वो कही जानी चाहिए। बिल्कुल दिव्या, जब हमने चलते चलते में धामी जी से बात की थी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने स्पेशल ड्राइव चलाने की बात की थी। बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, कुछ वादों पर उन्होंने काम भी किया है, लेकिन जो हरिद्वार है उसका परिदृश्य बदल चुका है। जिहादियों की जद में ये देवभूमि आ चुकी है। जहाँ की ये घटना है वहां पर बड़ी बड़ी 4 मीनारें बन रही हैं, और अगर वहां के गांव के नाम बताऊं तो फतवा और रहबरपुर, इस तरह के कुछ विवादित उर्दू के नाम है जिनको लेते हुए भी मतलब बड़ा अटपटा सा लगता है।
हम तो यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, वहाँ के लोग जो चाहते हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार ने नाम बदले, नाम भी बदले जाए और इस तरह के जिहादी जो अवैध निर्माण कर रहे हैं और अवैध मदरसों में जो वो शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि 14 साल, ये कोई पहली बच्ची नहीं है लड़की जिसको अभी अपहरण किया गया। इससे पहले भी ये घटनाएं घटी हैं और पहले भी तनाव हुआ है, पहले भी पथराव हुए, कोई पहली घटना नहीं है। इस बात से शासन और प्रशासन को सबक लेना चाहिए और धाकड़ जामी जिनको कहा जाता है उसको, उनको चरितार्थ करते हुए इन जिहादियों को सबक सिखाना चाहिए। अमित जी, आपको क्या लगता है कि ये कोई पहली घटना नहीं है? इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटना अब देवभूमि में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देवभूमि का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहां पर संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और किस वर्ग की संख्या बढ़ रही है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। डेमोग्राफी वहां की जो है वो चेंज हो रही है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वैसे तो उनकी छवि हिंदू वाली है, हिंदुत्व वाली है, वो भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर क्यों नहीं कुछ बोलते? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती है? डेमोग्राफी जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो भी इस घटना के पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले भी सुदर्शन की कई खबरों का संज्ञान शासन ने लिया है, धामी जी ने लिया है, और मैं आशा इंडिया प्रीतु पूरा विश्वास करता हूं कि आज के बाद जब ये खबर चलेगी और जाएगी तो वो जरूर संज्ञान लेंगे और कुछ न कुछ कठोर कार्रवाई इस प्रकरण पे होगी। जी अमित चौहान जी, और हम भी यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो हिंदुत्व वाली छवि है, हिंदुओं वाली छवि है और वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना पर वो जरूर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, हम सुन लेते हैं। सूर्यकांत जी बताइए। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, हरिद्वार की बात छोड़िए, एक छोटा सा गांव है बाड़ीटिक गांव, और इस गांव में ये चौथी घटना है। इसमें 3 लड़कियां, इस तरह 3 लड़कियों का किडनैप हो चुका है और एक बार मंदिर तोड़ा गया है और लगातार इस गांव में सवाल है आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है, मांग क्या है? पीड़ित परिवार की मांग हमने सुन ली, आप समाज सेवक हैं, आपकी मांग क्या है प्रदेश के मुख्यमंत्री से? तो धाकड़ धामी जी से यही मांगे, एक तो भी इसमें संलिप्त है और जिनके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है उनको सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जैसा अमित जी ने बोला है कि हमारे क्षेत्र में काफी ऐसे नाम है जो इस्लामिक नाम है, उनके जैसे दरगापुर हो गया, फतवा हो गया, इस तरह के जो नाम है उन नामों पर ताकि देवभूमि नहीं रहे। ठीक है सूर्यकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से नामों में बदलाव किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस जो आ रहे हैं प्रदेश में, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की आवश्यकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर जिहादियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं वो जरूर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से पीड़ित परिवार जो है वो रोती बिलखती नजर आ रही है, उनकी दादी, उनकी मां और उनके पिता। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हृदय जो है वो जरूर पिघल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।